श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री हरिदास बाबा जी का चरित्र। श्री हरिदास बाबा जी, वृंदावन। त्रिलोकी में जितने स्थान हैं सब त्रिलोकपति श्री भगवान के हैं। वे अपने आंशिक परमात्म स्वरूप से सर्वत्र विराजमान हैं, पर उन्हें ब्रज भूमि जितनी प्रिय है उतनी और कोई भूमि प्रिय नहीं है। वे स्वयं रूप से यहाँ सदा विराजमान हैं, पर उनके अन्य रूपों को भी यदि इसका लोभ हो आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इसका लोभ जागा श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को। वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन पर वास करने का लोभ संवरण न कर सके, पर वृंदावन जाएं कैसे? सर्वसमर्थ होते हुए भी वे अपने श्री विग्रह रूप में अपने भक्तों के जैसे अधीन होते हैं, वैसे किसी और रूप में नहीं। भक्त ही उन्हें जहाँ चाहें ले जाएं और जैसे चाहें रखें। उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए ही तो अर्चा विग्रह रूप में उनका अवतार है। इस रूप में वे जो भी करना चाहते हैं अपने किसी भक्त को निमित्त बनाकर उसके सहयोग से ही कर सकते हैं। वृंदावन तो वे तभी जा सकते थे जब उनका कोई भक्त उन्हें ले जाता और वहाँ उनकी सेवा करने को प्रस्तुत होता। उन्हें ऐसे किसी भक्त की खोज थी। वृंदावन में हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा यमुना तट पर भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे। दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते, उनके विरह में अश्रु विसर्जन किया करते। अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। वे उनकी रूप माधुरी देख अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्हें एकटक निहारते निहारते अचेतन हो गए। तब करुणानिधि ने अपना हस्तकमल उनके मस्तक पर फेर उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुख आस्वादन करने को लालायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थल पर उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा उनके दर्शन से छटपटाने लगे, पर उनकी आज्ञा का स्मरण करते उन्होंने धैर्य धारण किया। वे अपने शिष्यों को साथ ले कीर्तन करते हुए चल पड़े श्री जगन्नाथपुरी की ओर। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं। पैदल ही बीहड़ जंगलों में से होते हुए नदी नालों और पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ रहा था। हरिदास जी ने जगन्नाथपुरी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का हमें अधिकार नहीं है, आप राजा से मिलें। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बतलाकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज, आपको आज्ञा भगवान की हुई है, पर मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने को विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है, अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित होगा। इतना कह वे जा बैठे समुद्र तट पर और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए
प्रतीक्षा करने लगे उस घड़ी की जब उन्हें जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के साथ अपने शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर देना है। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे, जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे। तुमने उनका तिरस्कार किया। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहा करेगा। राजा भयभीत हो जाग पड़े। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने। जब उनको पता चला तो राजा स्वयं गए समुद्र तट पर, उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पालन करने का वचन दिया। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाव जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परम आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में श्रीधाम वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहाँ वे भजन करते थे, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर श्री विग्रहों को स्थापित किया। आज भी वो मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सामने यमुना जी बह रही हैं और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहाँ दर्शकों की विशेष भीड़ होती है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।